Welcome to my channel. Hi, this is Sachin, my household help, and he's just got this rice from mom. And this is actually a basmati chawal which is 30 years old. मतलब 30 साल पुराना चावल है। और जैसे कहते हैं कि इतना पुराना चावल रखना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट माई मॉम हैज़ डन एंड शी सेज दैट जितना पुराना चावल होता है उससे उतनी ही आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है। इसका अरोमा बहुत अलग होता है। साथ ही साथ इस चावल के अंदर जितना पुराना चावल होगा उतना फ्लफ़ी बनेगा। साथ ही साथ कहते हैं कि जितना चावल पुराना हो उतना बढ़िया होता है, जैसे कि जितनी वाइन पुरानी हो उतनी बढ़िया होती है। जितना चावल आपका बासमती एज कर जाए उतना ही बढ़िया बनता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ knowledgeable thing which I saw and I'm hearing, and seriously if you see this texture, it's as good as a fresh chawal. So my mom has got this rice out after 30 years and she says it will reduce the inflammation in the body. Along with that, it will increase the immunity also in the body, and she says that this was taught to her by her grandmom. So imagine how much your generation's knowledge really creates an impact. So अगर आपके घर में ऐसा कोई चावल है उसे फेंके मत, उसे सेव करके रखें। अगर है तो उसको यूज़ करें, बिकॉज इस वक्त पैंडमिक के टाइम पे हमें इन्हीं खुराकों की ज़रूरत है कि हमें वो इस पैंडमिक कोरोना वायरस से बचा सकें। हमारे वो 30 साल पुराने चावल हैं जो अब पककर तैयार हो गए हैं। सी हाउ क्लियर इट इज़ एंड इट जस्ट लुक्स लाइक नॉर्मल चावल, बट इसकी खुशबू नॉर्मल चावल से बहुत हटके है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एज़ पुराने ज़माने में कभी भी किसी को भी आप पूछोगे, या जो आपके घर में दादी नानी कोई भी हैं उनसे पूछोगे कभी कोरोना वायरस से इस तरह का कोई फ्लू सिम्टम आपने देखा है, तो वो हमेशा कहेंगे नहीं, एक टाइम पे स्पेनिश फ्लू था, उसके बारे सुना था, तब हम बहुत छोटे थे, उसके बाद ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं। उसमें भी लोगों को धूप में रखते थे तो ठीक हो गए लोग। इस तरह का वायरस जो इतना म्यूटेट होके आया है उसके लिए अभी तक वैक्सीन पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस वक्त सिर्फ हमारी खुराक ही है जो उसको बचा सकती है। तो अगर आप ये चावल के दाने मैं आपको करीब से दिखाऊं, इट लुक्स सो अमेजिंग। एंड कहते हैं जितना चावल पुराना होता है वाइन की तरह, उतना ही ये जब एज कर जाता है तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। So imagine just small little technical stuff if you do in a diet, we don't require any pills to boost our immunity. And above of all, एक सबसे important चीज़, जब भी आप चावल बनाएं आप देखेंगे मैंने अपने चावल को बॉईल करते हुए इसमें कोई नमक, मसाले, घी और तेल का प्रयोग नहीं किया है। और चावल को जब आप बनाएं तो इसको आप बॉईल करके बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में सीटी देकर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्च फेंकनी है, आप अपनी सुविधा अपने टेस्ट के अनुसार इसे कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप राइस आराम से डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। ये बासमती चावल है, डायबिटीज़ या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड माटा रेड राइस, एंड दैट इज़ अ साउथ इंडियन केरला चावल दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड वेरी सेफ फॉर देम टू हैव। एंड अगर आप बासमती देना चाहें तो लंच टाइम पे आप नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, बट किडनी वालों को सिर्फ डायबिटीज, जिनको किडनी रीनल फेलियर है या अक्यूट या क्रॉनिक, उनको आप सिर्फ दे सकते हैं माटा रेड राइस। एंड दाल चावल का सेवन जिस प्रकार मैंने आपको समझाया इस वीडियो में उसे आप ज़रूर करें एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ न्यूट्रिटिव इट विल बी। For the lunch, my mom is here and she has made the sambar, and it is with ivy gourd, that is basically kundru. Mama jara dikhana please. Yeah, and so imagine the sambar is one of the most beautiful delicacy to be had, because this sambar has, you know, your arhar ki dal, and this arhar ki dal is this season will reduce the pH of the tummy. So it's a very good delicacy to be had in your lunch. And ivy gourd benefits मैंने already अपनी previous वीडियो में मेंशन किए हैं, कुंदरू के बेनिफिट। एंड इसके साथ आपका एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, इम्यूनिटी, आयरन लेवल बॉडी में बढ़ता है। और वैसे आई नॉर्मली डोंट रिकमेंड एडिंग इमली टू योर दाल, you can add tomato, but in case you are really fond of the typical South Indian sambar, then do definitely add little इमली, उससे विटामिन सी कंटेंट बढ़ता है, तो हमें पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में नेचुरली पिल्स का काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसके अंदर हमने लाल मिर्ची भी डाली है। जस्ट शो यू लिटिल क्लोजली मॉम, जस्ट लेट मी जस्ट शो देम। इसमें साबुत लाल मिर्ची, जैसे आप देख रहे हैं, ये साबुत लाल मिर्ची का छौंका लगाया है। अब आप ये कहेंगे ये सिर्फ एक डेलिकेसी है, नहीं,
साबुत लाल मिर्ची से क्या होगा, ये जो लाल मिर्ची है, अगर आप राजस्थानी लाल मिर्ची यूज़ करते हैं, जो भी आप लाल मिर्ची यूज़ करते हैं, उसमें विटामिन सी कंटेंट संतरे से ज़्यादा होता है। तो अगर विटामिन सी कंटेंट एक स्पाइस में संतरे से ज़्यादा होता है, उसको आप घी या तेल जिसमें भी छौंका लगाते हैं, उससे उसका कंटेंट सब्ज़ी में आ जाता है, और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। मोर ओवर, जो इसके अंदर टेक्निकली आप मसाले कम डालें, सिंपल सरसों, कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर, एंड यू कैन ऐड लिटिल इमली एंड दाल एंड सब्जी एंड नमक, हल्दी, एंड जस्ट मेक इट अप एंड इट टर्न्स रियली वेरी डिलिशियस। एंड मोर ओवर, एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप 1 कप बीन्स पूरे दिन में खाते हैं, बीन्स मीन्स एनी काइंड ऑफ दाल, पल्सेस, लेग्यूम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, अगर आप खाते तो आपकी उम्र 5 गुना बढ़ जाती है। मतलब 5 years यू कैन इंक्रीज इन योर लाइफ। आई एम वेरी बैड विद समटाइम्स विद द हिंदी पार्ट, बट आपकी उम्र 5 साल बढ़ सकती है 1 कप बीन पर डे खाने से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वक्त कोरोना वायरस के पैंडमिक में आप अरहर की दाल ज़रूर अपने लंच में हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार ज़रूर खाएं। दूसरा, वाइट आई पी, जिसको हम लोबिया कहते हैं और जिसको हम काओ आई पी भी कहते हैं, जो एक राजमा छोटे सफ़ेद रंग का होता है जिसमें काला सा आंख बनी होती है, ब्लैक आई पी कहते हैं, उसका सेवन ज़रूर करें। और जितनी सब्जियां सीजनल हैं उसे ज़रूर खाएं। जैसे कि सांबर में अगर आप डालना चाहें, आप सीताफल डाल सकते हैं, पीला सीताफल डाल सकते हैं, आप हरा सीताफल डाल सकते हैं, भिंडी डाल सकते हैं, आप बीन्स डाल सकते हैं, आप बैगन डाल सकते हैं, भिंडी डाल सकते हैं, परवल डाल सकते हैं, कुंदरू डाल सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर टाइम में एक सब्ज़ी का प्रयोग करें, सारी सब्जियां इकट्ठी ना करें। अगर आप सारी सब्जियां इकट्ठी डालेंगे तो उससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डिमिनिश हो जाती है कंटेंट में, बिकॉज एक सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में अंदर जाएगी, उसका अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू। बट हाँ, अगर आप मेलेडी के फॉर्म पे लेंगे तो डेफिनेटली सभी सब्जियों का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। सो टुडे वी आर एंजॉइंग कुंदरू सांबर विद राइस एंड इट्स अमेजिंग. The final outlook of sambar and chawal on the plate, it's my lunch. But major stuff, this combination should definitely be consumed during lunch than in your dinner. And moreover, हफ्ते में 3 बार इसे ज़रूर लें। इससे आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिक चेंजेस, any kind of inflammation due to allergies or any skin diseases you can save. Along with that, आप इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, बिकॉज खुराक जा रही है, आयरन लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होंगे। साथ ही साथ आप न्यूट्रिटिवली अपने आप को साउंड करेंगे। वज़न कम करने वालों के लिए पोर्शन कंट्रोल जैसे हमेशा उनको सिखाया गया है, और जो अपना वेट लॉस प्रोग्राम करना चाहें या अपनी रिवर्सल ऑफ डिज़ीज़ करना चाहें, उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। एंड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट और डिटेल्स हैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। सो डू नॉट मिस reading the description box because it will have more informative knowledge. Along with that, अगर आपको ये attempt लोगों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Because as I always say, food is the most powerful positive affirmation. If you can correct your food style, you will always change your lifestyle, and that is what we want, and that is what is required by the time to prevent ourselves and our family from the pandemic of coronavirus.